अध्यक्ष जी धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका दिया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है उसकी भी जानकारी दें, और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता उसी क्षेत्र के होते हैं और उनको 6 घंटे के लिए हम उनसे काम लेते हैं। निश्चित रूप से आज वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है और विभिन्न राज्य सरकार भी अलग अलग तरीके से उनसे काम ले रही हैं। तो अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से, और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार समय समय पर 2018 में भी बढ़ाई है और हम जैसा महसूस करते हैं उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। श्रीमती संध्या राय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ, महिलाओं और बच्चों को दिशा में हमारी सरकार की पहल है कि हर आंगनवाड़ी केंद्रों पर या आसपास सरकारी स्कूलों में या पंचायत की भूमि पर पोषण वाटिकाएं बनाई जाएं, जिससे हमारी महिलाओं और बच्चों को भरपूर पोषण मिल सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक पूरे भारतवर्ष में व मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी पोषण वाटिकाएं संचालित हैं और आगामी हमारी सरकार का क्या लक्ष्य है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पोषण वाटिका ये मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के तहत हम आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बना रहे हैं। अभी तक पूरे देश के अंदर 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है सक्षम आंगनवाड़ी निर्माण के लिए। तो उसके लिए सक्षम आंगनवाड़ी में पोषण वाटिकाएं भी होती है और पोषण वाटिका के साथ साथ बेहतर उसमें आधारभूत संरचना, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, आरओ सिस्टम की भी व्यवस्था कर रहे हैं और बच्चों के जो ECCE की जो हम बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी हम एक LED स्क्रीन देते हैं ताकि उसके माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक तौर पे वो शिक्षा ग्रहण कर सके। तो इसके तहत राज्य सरकार से जो हमारे पास अभी प्रस्ताव आए 2 लाख का हमने स्वीकृति दिया है और उसके तहत बहुत लगभग 15,000 से ज्यादा सक्षम बन चुके हैं, जहां पोषण वाटिकाएं भी हैं और अन्य जगहों पे भी। अगर आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर अगर जगह नहीं है तो हम ये राज्य सरकार से कहते हैं कि वो दूसरे जगह भी कोई भी सार्वजनिक या सरकारी भूमि है वहां पर भी वो पोषण वाटिका बनाए ताकि उस पोषण वाटिका के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन और हरी साग सब्जियां भी वो खिला सके। सुश्री मिताली बाग। महिलाओं का विषय है। আমার প্রশ্ন যে মহাশয়, আমার লোকসভা কেন্দ্র আরামবাগ, যেহেতু আমি একজন ICDS কর্মী থেকে আমার এই সংসদ ভবনে আসা, মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে 40,000 অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারকে আপগ্রেডেশন করা হয়েছে এবং সব মডার্ন করা হয়েছে। তো যেখানে পুষ্টির বরাদ্দ এত কম, একটা মায়ের জন্য পুষ্টির বরাদ্দ 1 টাকা 63 পয়সা এবং একটা শিশুর জন্য 1 টাকা 4 পয়সা, সেখানে কিভাবে গুণগত আজকের বাজার দর যেভাবে আগুন হয়ে গেছে সেভাবে কিভাবে আমরা পরিপূরক পুষ্টি প্রদান করতে পারি। তাছাড়া ম্যাডাম
স্যার আরেকটা রিকোয়েস্ট আছে, আমরা বলতে পারি যে আজকে যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত তথ্য পোষণে আপডেট করতে হচ্ছে। পোষণ যে অভিযান চালিয়েছে সেটা আমার মনে হয় পোষণ অভিযান না চালিয়ে যদি পুষ্টির অভিযান চালাতো তাহলে আগামী দিনে ভবিষ্যৎটা আরো উজ্জ্বল হতো। এই পোষণ অভিযান এত ক্রিটিক্যাল, কারণ নেট পাওয়া যায় না এবং প্রতিটা মুহূর্তে আমরা আপডেট দিতে, আমরা যারা হেল্পার এবং ওয়ার্কাররা আছে তারা। अध्यक्ष आप कंक्लूड अध्यक्ष करें, क्या पूछना चाहते हैं? एक मिनट, क्या पूछना? আমার प्रश्न पूछे প্রশ্নের आप, উত্তর হচ্ছে भाषण नहीं देते हैं आप। আমার প্রশ্নের উত্তর যে आप प्रश्न पूछा करें, भाषण नहीं। আমার প্রশ্ন হলো যে বর্তমান যুগে যেভাবে জিনিসপত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আগুন হয়ে যাচ্ছে, এত কম পয়সায় কিভাবে পুষ্টি বরাদ্দ করা যায়, কিভাবে পুষ্টিটা দেওয়া যায়? ओके मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम जैसा शुरू में ही हम कहे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से हम मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 ताकि बेहतर सुविधा जो 10 करोड़ लाभार्थी हैं उन तक मिल सके उसके लिए कर रहे हैं। और उसी के तहत अभी 2023 में जो नॉर्म्स है, बच्चों को कितनी कैलोरी देना है, तो उस तरह एक नॉर्म्स बना। उसके तहत अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में उन्होंने घोषणा भी किया है। तो बिल्कुल ये जो चिंता आपकी है ये चिंता सरकार की भी है और हम चाहते हैं कि जो बाजार मूल्य के आधार पर उन्हें मिल सके, तो इस बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है। आने वाले समय में जो आपकी चिंता है उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि आप चूंकि पश्चिम बंगाल से आती हैं तो दीदी के एक बार আপনাকে বলতে হবে যে স্কিম যেগুলো চলছে একটু স্কিম ওইটাতে একটু ফাস্ট করতে বলবেন। অনেক অনেক স্কিমের নাম চেঞ্জ করে সে চেঞ্জ करके वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, डॉक्टर प्रशांत यादव राव पंडोले। क्वेश्चन नंबर 66। ऑनरेबल मंत्री जी। कल पर रखा गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी ये बताने की कृपा करें, क्या सरकार ने पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश को 2022 तक कुपोषित मुक्त बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया था? यदि हाँ तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धि का ब्यौरा दे और तथा उक्त अभियान को पूरा करने के लिए आई कठिनाई का ब्यौरा दे। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं पे नियंत्रण करने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत भंडारा गोंदिया जिले में अब तक प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा दें। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आंगनवाड़ी प्रणाली को सशक्त बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली पोषण सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के तहत हम सुपोषित भारत विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। और खास तौर पे अगर हम देखें, कुपोषण की बात आपने की, 2018 में पोषण अभियान का आरंभ किया गया और ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, जिसके तहत हम जो कुपोषण है ये एक दिन का नहीं, ये कई ऐसे इसके लिए हमें हस्तक्षेप करने पड़ते हैं तभी ये ठीक हो सकता है। तो उसके तहत हमने जो पोषण अभियान के तहत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा हमारे कार्यक्रम हुए, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने के लिए, चूंकि खान पान के साथ साथ जागरूकता भी बड़ी चीज है, उनको हम कैसे उनके बिहेवियर चेंज के लिए भी हम जागरूक करते हैं। और उसके साथ साथ लगभग कुपोषण की समस्या को से निपटने के लिए सामुदायिक सहभागिता, लाभार्थियों के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के माध्यम से हम गतिविधियां आयोजित करते हैं। और अभी तक अगर देखें तो लगभग 13 करोड़ गतिविधियां हुई है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं और
हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन तक जो हमारे 10 करोड़ लाभुक हैं बच्चों की, हम जो सैम और मैम बच्चे हैं उनको हम THR के माध्यम से और उनको हॉट कुक मिल के माध्यम से उनको हम खाना देते हैं। माननीय सदस्य